आज हम बात करने वाले हैं आचार्य प्रशांत जी की बुक ट्रूथ विदाउट एपोलॉजी का चैप्टर नंबर 24 फियर नेवर कम एज फियर। डर कभी डर की तरह नहीं आता। अब अगर मैं इस चैप्टर की समरी की बात करूं तो समरी में ये है कि हम लगातार दूसरों को दोष देते रहते हैं, अपनी परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, लेकिन असली कमी तो हमारी भीतरी लालच, हमारा डर और हमारी असुरक्षा में होता है। हमारा दमन यही सब चीज़ें करती हैं और हम बाहरी परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। हम इन सब चीज़ों के साथ तालमेल बैठाने की वजह से सहज हो जाते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं। जैसे कि चैप्टर का नेम है कि फियर नेवर कम एज फियर, डर कभी डर का रूप लेकर नहीं आता। इसका मतलब ये है कि डर कभी प्यार का नाम लेकर आता है, कभी केयर का नाम लेकर आता है, कभी जिम्मेदारी का नाम लेकर आता है और इन सब चीज़ों के पीछे छुपा रहता है। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं और आपको बहुत जल्दी है अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि आप डरे हुए हो कि अगर मैंने शादी के लिए जल्दी नहीं करी तो कहीं वो किसी और के साथ ना चली जाए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भले ही आप ये दिखाओगे कि मैं जल्दी शादी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर इसके पीछे डर भी छुपा हुआ हो सकता है। तो कभी डर डर की तरह नहीं आता, कभी ये परंपराओं का नाम लेकर आता है तो कभी किस चीज़ का नाम लेकर आता है। और आप इन चीज़ों को मानते रहते हो इसलिए नहीं कि आप कमज़ोर हो, बल्कि इसलिए कि अपनी भीतरी बेचैनी को कभी आप जांचते नहीं हो। आप इन चीज़ों को जांचो और इसे अनदेखा मत करो। इसे इस्तेमाल करके अपने डर को पहचानो, बेनकाब करो और इसे नाम दो। क्योंकि असली जो क्रांति है वो रोडों पर नहीं, नारे लगाने से नहीं, सबसे पहले भीतरी क्रांति होती है और यही असली क्रांति की शुरुआत है।